नमस्कार दोस्तों। जुबिन मामले में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। किसकी गिरफ्तारी हुई आपको पूरी खबर बताऊंगा। हम सबको पता है सिंगापुर में किस तरह से जुबिन की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बाद में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सिंगापुर से और ये कहा गया कि उसकी मौत डूबने से हुई है। असम में 54 एफआईआर दर्ज कर ली गई और जब जांच हुई तो कई सवाल खड़े हुए। जांच में अब पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया जिसका जो नेतृत्व है वो डीजीपी ने किया। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जो सिंगर के मैनेजर है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक जिन्होंने ये फेस्टिवल का आयोजन किया था, जहां पर जुबिन गए थे, यॉट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उसका जो आयोजक है श्याम कानू महंत को अरेस्ट किया है। क्यों अरेस्ट किया है, क्या उनका रोल है, ये भी आपको इसकी भी जांच अब मैं आपको बताता हूं क्या निकलकर सामने आया है। दरअसल पुलिस ने बुधवार को नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल के मैनेजर महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर को उनकी मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया, यानी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये क्या लापरवाही से जुड़ा मामला के तहत अरेस्ट किया है या कुछ और पुलिस खोज रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या निकल कर आया, ये भी सबसे बड़ी बात है। दरअसल सिंगापुर से लौटने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं दूसरी ओर जुबिन के मैनेजर को गुरुग्राम के एक फ्लैट से अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि जो श्याम कानू महंत है, जो कि मैनेजर है, इसको आयोजक है, सॉरी, इसको अरेस्ट किया गया था जब ये सिंगापुर से लौटा था। और इसके जो मैनेजर है सिद्धार्थ शर्मा, इसको भी गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया था। इनके खिलाफ पिछले हफ्ते लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था ताकि ये विदेश ना भाग पाए। अब इनका क्या रोल है, डीजीपी एमपी गुप्ता के नेतृत्व में मैंने बताया आपको 10 सदस्यीय टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों की मौत, इन दोनों को जो गिरफ्तार किया है, जुबिन गर्ग की मौत से इनका क्या संबंध है। क्या ये लापरवाही के सेंस में पुलिस ने अरेस्ट किया या फिर कोई और साजिश है। क्या ये मामला हत्या से जुड़ा है, क्या कोई ऐसी साजिश रची गई जुबिन के खिलाफ जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे तमाम सवाल है जो असम पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल असम पुलिस ने जब यहाँ पहुंची थी डेड बॉडी जुबिन की, तो यहाँ पर असम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में उसका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था। उसकी रिपोर्ट भी पुलिस के पास है इनिशियल, और उसके बेसिस पर अब पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की। और ये 2 अहम गिरफ्तारियां कई सवाल खड़े करती है कि जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के आपको बताया, क्या इनको अरेस्ट किया गया है, लापरवाही इनकी तरफ से बरती गई, ध्यान नहीं रखा गया जुबिन का, या फिर इनको एक खानापूर्ति के तहत अरेस्ट किया गया। क्योंकि अगर डूबने से मौत हुई है तो फिर इन दोनों का क्या कसूर, किस सेक्शन में पुलिस ने अरेस्ट किया, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि गुवाहाटी के सिंगर का अंतिम संस्कार हुआ था 23 तारीख को। इसके बाद से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज 1 अक्टूबर है और ऐसे में एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है जिसमें अरेस्ट किया गया है 2 लोगों को। एसआईटी के पास कई अहम सबूत भी लगे हैं। इस बाबत क्या कहना है, सुनिए। You see, there is a I myself is a big fan of Jubil, and I personally I feel that he should be above controversy. The way, because the post-mortem report uh, cannot be better than Singapore in Guwahati, because they are technically much better place than Guwahati. So I personally did not wanted to encourage a cutting of his body. You know how post-mortem is done. But still, as a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen 1 or 2 leading people has also raising this demand. So we have decided to accept the demand, and morning it will take 2 hours. We will go through the process. And his family also consented. His wife, I discussed with his wife through Pavitra, and the family has also said that okay, let it be done. We have no problem. Also, in terms of the CID investigation, now you're going to reach out to the authorities in Singapore. You see, I cannot reach out to Singapore. There is a procedure of Interpol how to reach out. So we have to follow that procedure. We have to move to the Guwahati court. The Guwahati court will issue a letter rogatory. So on that, with that letter rogatory, our people will go to Singapore, and I believe that Singapore will cooperate.